इस एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले हम कुछ नोटेशन देख लेते हैं। पहला देखते हैं, ये S1 होता है, S2 होता है, S3 होता है। ठीक है, इसको हम क्या देंगे, S1 को हम समझ लेंगे ये P है, ये Q है और ये क्या है, ये R होता है। ठीक है, इसको समझ लेते हैं ऐसा। फिर ऐसे ही सिमिलरली S-1 होता है, वो क्या होता है, नेगेशन P हो जाएगा। S-2 होता है, वो नेगेशन Q होता है। S3 होता है, नेगेशन R होता है। ये हमें नोटेशन याद करना पड़ेगा, ये समझना पड़ेगा ये एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले। ठीक है, ये सब नोटेशन है, एक बार देख लीजिए। देखो इसके पहले एक छोटा सा एग्जांपल देख लेते हैं इस एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले। देखो ये होता है एक सर्किट है, इसमें S1, ये देखो ये होता है सीरीज में रहेगा। एग्जांपल देख लेते हैं, ये सीरीज में है, ये पैरेलल में। ठीक है, तो इसमें जब सीरीज में रहेगा ना तो उसको एंड का साइन लगाना पड़ेगा, और जब भी पैरेलल में रहेगा तो उसको और का साइन लगाना पड़ेगा। ठीक है, जो इसका है इसको पहले हम सॉल्व करते देखते कैसे। देखो इस सीरीज में, ठीक है, इस सीरीज में S1 S2 है, इसको हम क्या ले लेंगे, इसको हम लोग P ले लेंगे, इसको हम लोग Q ले लेंगे, क्योंकि ये S1 है S2 है। अगर ये डैश रहता था, S1 डैश S2 डैश रहता था, नेगेशन P नेगेशन Q लेते थे। ठीक है, लेकिन अभी क्या है, ये S1 है S2 है, तो इसको हम लोग लेंगे P और इसको ले लेंगे Q। लेकिन ये सीरीज में तो कैसा लिखा जाएगा, ये P एंड Q, ये कैसा हो जाएगा, ये P एंड Q हो जाएगा। इस सीरीज में है ना, इसके लिए। अभी क्या है, पैरेलल में है, पैरेलल में होने से क्या आता है, देखो ये S1 हो गया, ये S2 हो गया। ठीक है, लेकिन इसको हम लोग P समझ लेंगे, इसको हम लोग Q समझ लेंगे, क्योंकि S2 है जो वो Q है और ये S1 है वो P है। ये पैरेलल में क्या लगेगा, और वाला साइन लगेगा, तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, P और Q। ठीक है, ये बेसिक्स थे, छोटे से एग्जांपल्स थे। अभी हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। एक्सरसाइज 1.5 का क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। इसमें क्या दिया है, S1 दिया है, देखते हैं। अब इसका सॉल्यूशन देखते हैं। सॉल्यूशन में क्या था, S1 है, S2 है, S3 है, ये तीनों की क्या है, क्लोज्ड है, मतलब क्लोज्ड है ना ये। इसके लिए क्या लिखनी है, P क्या है, द स्विच S1 इज क्लोज्ड। ठीक है, ऐसे ये Q क्या हो जाएगा, Q हो जाएगा, ये देखो S2 है ना, द स्विच S2 इज क्लोज्ड। ठीक है, वैसे ये हम इसको R लिए हैं, तो द स्विच S3 इज क्लोज्ड। ठीक है, ये तो ये हो गया अपना ऐसा लिखने है, क्योंकि स्विच को बता रखी है क्लोज्ड है। अब इसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन कैसे करने का, देखो हम बताए थे कि जब सीरीज में रहेगा तो एंड का साइन लगेगा, जब पैरेलल में रहेगा तो और का साइन लगेगा। इसको P समझने, S1 को P समझने का, S2 को Q समझने का, S3 को R समझने का। ठीक है, ऐसे ही है। इसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन कैसे हो जाएगा, अभी ये देखो S1 क्या है, S1 ऐसे ही है, S1 को क्या लिख सकते हैं, P लिख सकते हैं। लेकिन अब ये देखो इसके S1 जो है, ये दोनों S2 S3 सीरीज में, लेकिन S1 के पैरेलल में हो जाएंगे ना, ये दोनों तो सीरीज में, लेकिन S1 के पैरेलल में। ठीक है, तो ये देखो जब ये दोनों S1 इसके पैरेलल में इन दोनों के, तो ऐसे लिखना पड़ेगा, पैरेलल के लिए और लगाना पड़ेगा, ये दोनों सीरीज में, तो इसको क्या लिखना पड़ेगा, Q एंड R लिखना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि ये दोनों सीरीज में है, इसके लिए। अब इसका टेबल बनाना पड़ेगा, इनपुट और आउटपुट बताने का ना, तो उसके लिए क्या, पहला जो वही अपना ट्रूथ टेबल है वही वाला, पहला देखो P लगाने का, P, फिर उसके बाद Q, फिर उसके बाद R, फिर उसके बाद ये देखो ये दोनों को लेने का, Q एंड R को लेने का, फिर उसके बाद ये पूरे होल टर्म को लेने का। ठीक है, P और Q एंड R। ठीक है, अब इसमें अब ट्रू फॉल्स नहीं लिखेंगे, उसके बदले 1 0, जो ट्रू रहेगा उसको 1 लिखेंगे और जो फॉल्स रहेगा उसको 0 लिखेंगे। ठीक है, तो इसमें यही करेंगे। अब P जो अभी देखा हुआ हम लोग ने पिछले एक्सरसाइज में देखते आ रहे हैं कि जब 3 वेरिएबल्स रहेंगे तो 8 वो लिखाएगा, ट्रू और फॉल्स लिखाएगा। ठीक है, तो ऐसे लिखेंगे, इसमें 4 ट्रू 4 फॉल्स लिखेंगे, तो मतलब 1 2 3 4 एक लिखाएंगे और उसके बाद 0 4 0 1 2 3 4। ठीक है, वैसे Q का 1 ट्रू 2 ट्रू 2 फॉल्स लिखाएगा, 1 2 0 0 1 2 0 0। इसमें वह इसके हिसाब से लिखना पड़ेगा। ठीक है, अब इसमें लिखना पड़ेगा R का अल्टरनेट वाला, जो लास्ट वेरिएबल्स रहता है उसको अल्टरनेट, 1 0 1 0 1 0 1 0। ठीक है, ऐसे लिखना पड़ेगा। अब देखो Q
क्यू एंड आर, मतलब एंड कंडीशन क्या बोलता है कि ट्रू एंड ट्रू रहा तभी ट्रू होएगा, अदरवाइज सब फॉल्स हो जाएंगे। ठीक है, ट्रू एंड ट्रू रहा तभी ट्रू होएगा, अदरवाइज सब फॉल्स हो जाएंगे। देखना पड़ेगा क्यू और आर का। देखो ये ट्रू है ये भी ट्रू है तो ट्रू ही आएगा, एक ट्रू एक फॉल्स है तो फॉल्स हो जाएगा, ये भी फॉल्स हो जाएगा, ये भी फॉल्स हो जाएगा। ये देखो दोनों ट्रू है तभी ट्रू हुआ, ये फॉल्स हो जाएगा। अरे सॉरी, इसको वन वन भी ले सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं 1 0 0 0 1 0। ठीक है, इसको ऐसे लिख सकते हैं अपन। फिर देखो 0 0 है ना, 0 और 1 है तो ये फॉल्स ही हो जाएगा, इसके लिए 0 0 पहले से इसके लिए 0 हो जाएगा। ठीक है, अब पी एंड, ठीक है, अब ये टर्म पी और कंडीशन क्या बोलता है इसके साथ, और कंडीशन बोलता है कि दोनों अगर फॉल्स रहा तभी फॉल्स होएगा, अदरवाइज सब ट्रू हो जाएंगे। ठीक है, यही कंडीशन है कि दोनों फॉल्स रहा तभी फॉल्स होएगा। तो ये दोनों को देखने का, देखो ये ट्रू है ये भी ट्रू है तो क्या हो जाएगा, ट्रू ही हो जाएगा। एक ट्रू एक फॉल्स है तभी भी ट्रू हो जाएगा, ट्रू हो गया। ठीक है, ये भी ट्रू हो जाएगा, ये भी ट्रू हो जाएगा, ये भी ट्रू हो जाएगा, ये फॉल्स हो जाएगा क्योंकि दोनों जीरो इसके लिए, ये भी दोनों जीरो इसके लिए जीरो, ये भी दोनों जीरो इसके लिए जीरो। ठीक है, ऐसे सॉल्व होता है। ये था फर्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन। ऐसे ही इसी स्टेप वाइज पहले इसको देखने का, स्विच को बताने का क्लोज्ड है कि क्या है, स्विच क्लोज है, फिर उसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन के बाद वो अपना पहले वाला ट्रूथ टेबल। ठीक है, यही आउटपुट है अपना। ठीक है, इतना देख लो, फर्स्ट क्वेश्चन था ये। देखो ये सर्किट है, क्वेश्चन नंबर 4 है इसमें। अभी देखो ये पैरेलल है, इसके पैरेलल है, फिर इसके सीरीज़ में है, फिर इसके सीरीज़ में ये भी है, फिर उसके बाद ये दोनों पैरेलल में। ठीक है, तो इसी के हिसाब से सॉल्व करने का अपने को। इसमें क्या दिया हुआ है कि S1 जो है, जो इसको P लिए हम लोग ने, इसको Q लिए हैं, फिर ये इसको R लिए है। ठीक है, ये भी P हो गया, इसको S1 नेगेशन है, अरे S1 डैश है तो ये नेगेशन P हो गया। ठीक है, तो P क्या है, ये जो P है ये अपना स्विच क्लोज है तो इसको लिखे द स्विच S1 इज क्लोज्ड। S2 क्या है, Q है तो Q, द स्विच S2 इज क्लोज्ड। देखो R है, द स्विच S3 इज क्लोज्ड। फिर ये देखो ये S1 है, S1 डैश क्या आता है, S1 डैश होता है नेगेशन P होता है, तो इसमें क्या बोला गया है, द स्विच S1 डैश इज क्लोज्ड। ठीक है, क्योंकि ऐसे पूरा चारों स्विच क्लोज्ड है। ठीक है, अब इसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन कैसे देखेंगे, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन कैसे देखेंगे, ये दोनों पैरेलल में है तो इसको क्या लिखेंगे ब्रैकेट में, देखो P और Q। ठीक है, ये दोनों पैरेलल में, इसके लिए ये दोनों, ये जो S2 है वो सीरीज में है, जो Q है वो सीरीज में है, तो सीरीज में मतलब एंड हो गया ना, एंड Q। फिर ये जो यही Q इससे भी सीरीज में है तो इसके लिए एंड, फिर ये दोनों पैरेलल में है, ये दोनों क्या हो गया, ये जो ना R हो गया और हो जाएगा और नेगेशन P हो जाएगा। ठीक है, ये सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन हो गया। ठीक है, देख लो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। अभी ट्रूथ टेबल अपने को बनाने का है। देखो इसमें क्या है, अभी इसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन के हिसाब से अभी ट्रूथ टेबल बनने का। इसमें P ले लिए हैं, Q ले लिए हैं, फिर उसके अंदर R भी है तो R भी ले लिए हैं, फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, इसको ले लेने का, ये टर्म को ले लिए, फिर इस पूरे टर्म को ले लेंगे। ठीक है, इसके हिसाब से जाना पड़ेगा ना, फिर इस पूरे टर्म को ले लेंगे, फिर अभी दोनों को कॉम्बिनेशन कर देंगे एंड के साथ। तो देखो इसको हम लोगों ने 5 नंबर दिया, इसको 6 नंबर दिया, लेकिन एंड के साथ जोड़ दिए हैं ना, तो इसका जगह कम पड़ रहा था ना, इसके लिए ऐसा लिख दिया हम लोगों ने। ठीक है, अभी यही जब 3 वेरिएबल्स हैं, 3 1 2 3 वेरिएबल्स है तो 8 लिखाएंगे, 8 ट्रू और फॉल्स, 8 कॉलम बनेंगे। ठीक है, 8 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 1 1 1, 4 1 4 0, 1 2 3 4। ठीक है, 4 0 हो जाएगा। अब देखो Q है, Q में जो सेकंड वेरिएबल्स होता है उसमें 2 ट्रू 2 फॉल्स होता है। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा, एक 1 1 0 0 1 1 0 0। ठीक है, अब जो थर्ड वेरिएबल्स है उसमें अल्टरनेट आएंगे, ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स, तो ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स। ठीक है, ऐसा हो गया। अब P एंड Q दोनों, एंड कंडीशन तो हम लोगों ने बताया था ना, एंड कंडीशन क्या होती है, एंड कंडीशन होती है कि ट्रू एंड ट्रू रहा तभी ट्रू होएगा। ठीक है, एंड कंडीशन में, अदरवाइज सब फॉल्स हो जाएंगे, दोनों ट्रू रहना ही चाहिए। ठीक है, ट्रू रहने के लिए दोनों ट्रू रहना ही चाहिए एंड कंडीशन के लिए।
और कंडीशन के लिए क्या है, इधर और कंडीशन है ना, और कंडीशन के लिए क्या है कि फॉल्स और फॉल्स रहा तभी फॉल्स होएगा, अदरवाइज सब ट्रू हो जाएंगे। और कंडीशन में क्या है कि दोनों फॉल्स रहेंगे तभी फॉल्स होएगा, अदरवाइज सब ट्रू हो जाएंगे। देखते हैं इसमें क्या आता है, दोनों फॉल्स रहना चाहिए तभी फॉल्स होएगा। नहीं, इधर दोनों ट्रू है तो ट्रू ही रहेगा, इधर भी ट्रू ही रहेगा, इधर भी ट्रू रहेगा, इधर भी ट्रू रहेगा, इधर भी ट्रू रहेगा। देखो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ठीक है। इधर भी ट्रू है तो ट्रू ही रहेगा। देखो इधर भी ट्रू है तो देखो एक ट्रू है ना, लेकिन एक ट्रू तो है ही इसमें। अब देखो इसमें दोनों फॉल्स है तभी फॉल्स होगा, ठीक है। इसमें दोनों फॉल्स है तभी फॉल्स हुआ, ठीक है, ऐसा देख ले। अब इसमें क्या है कि ये इसके साथ एंड कंडीशन में रहेगा, क्यू के साथ, ये जो ये टर्म है एंड कंडीशन के साथ, क्यू के साथ एंड कंडीशन में रहेगा, एंड कंडीशन में रहेगा। ये देखो पी और क्यू के साथ एंड कंडीशन में रहेगा क्यू, तो इसके साथ एंड कंडीशन में रहेगा, दोनों ट्रू रहना चाहिए। एंड कंडीशन में क्या है, दोनों ट्रू रहना चाहिए। देखो ये क्यू है, ये पी है, ठीक है, ये ट्रू है तो ट्रू हो जाएगा, 1 हो जाएगा। दोनों ट्रू है तो 1 हो जाएगा, एक फॉल्स है एक ट्रू है तो क्या हो जाएगा, 0। ये भी फॉल्स एक ट्रू है तो 0। ये दोनों ट्रू है तो ट्रू हो जाएगा, ये दोनों ट्रू है तो ट्रू हो जाएगा, ये दोनों फॉल्स है तो फॉल्स हो जाएगा, ये दोनों फॉल्स है तो फॉल्स हो जाएगा। अब हमने इधर नेगेशन पी लेना भूल गए थे, हमको इधर ही स्टार्टिंग में लेना चाहिए था, लेकिन हम नेगेशन पी लेना भूल गए थे, तब इधर बीच में एक नेगेशन पी ले लेते हैं। इसको छोटा सा नेगेशन पी है, ठीक है, क्योंकि इस नेगेशन पी की ज़रूरत इसमें पड़ेगी हमको, इस वाले टर्म में हमें पड़ेगी। तो इसको नेगेशन पी का मतलब क्या होता है, जो इसमें ट्रू है फॉल्स हो जाएगा इधर, और जो फॉल्स है इधर ट्रू हो जाएगा, ठीक है। तो इधर देखो ये ट्रू था तो ये 0 हो जाएगा, 0, ये भी 0, ये भी 0, ठीक है। 4 0 4 ट्रू, 1 2 3 4, ठीक है, ऐसा। अब इस टर्म को लेने का जो आर के साथ है और कंडीशन में नेगेशन पी के साथ, ठीक है, जो ये है ये नेगेशन पी है और कंडीशन में रहेगा आर के साथ। और कंडीशन क्या है कि दोनों फॉल्स रहेगा तभी फॉल्स होगा, अदरवाइज सब ट्रू हो जाएगा, ठीक है। तो ये आर हो गया, ये नेगेशन पी हो गया। तो आर को लेने का पहले देखो, ये ट्रू है एक फॉल्स है तभी भी चलेगा, ट्रू हो जाएगा। ये दोनों फॉल्स है तो फॉल्स हो जाएगा, एक ट्रू है एक फॉल्स है तो तभी भी ट्रू हो जाएगा, दोनों फॉल्स है तो फॉल्स हो जाएगा। एक ट्रू है, दोनों ट्रू है तो दोनों ट्रू है तो ट्रू हो जाएगा, एक ट्रू है तभी भी ट्रू हो जाएगा, दोनों ट्रू है तभी भी ट्रू हो जाएगा, ये भी ट्रू हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें जो ये 5 है 6 के साथ एंड कंडीशन में, देखो ये 5 है 6 के साथ एंड कंडीशन में रहेगा। देखो एंड कंडीशन क्या बोलता है कि दोनों ट्रू रहना चाहिए, एंड कंडीशन ये बोलता है कि दोनों ट्रू रहना चाहिए। तो ये देखो ट्रू है तो ट्रू ही रहेगा, ट्रू है तो ट्रू ही रहेगा, ट्रू और फॉल्स है तो फॉल्स हो जाएगा, फॉल्स है तो फॉल्स ही हो जाएगा, दोनों ट्रू है तो ट्रू हो जाएगा, दोनों ट्रू है तो ट्रू हो जाएगा, एक फॉल्स है तभी भी फॉल्स हो जाएगा, एक फॉल्स है तभी भी फॉल्स हो जाएगा। अरे रॉन्ग हो गया। देखो दोनों ट्रू है तो ट्रू हो गया, दोनों ट्रू है तो ट्रू हो जाएगा, दोनों एक फॉल्स है तो एक फॉल्स तभी भी फॉल्स हो जाएगा, एक भी फॉल्स है तो फॉल्स हो जाएगा, दोनों ट्रू है तो ट्रू हो जाएगा, दोनों ट्रू है तो ट्रू हो जाएगा, एक फॉल्स है एक ट्रू है तो ये फॉल्स हो जाएगा, एक फॉल्स है तभी फॉल्स हो जाएगा। ये था हमारा 4th क्वेश्चन। इसी के हिसाब से 2nd क्वेश्चन है, 3rd क्वेश्चन है और 5th क्वेश्चन है। ये स्टेप्स हैं, इसे सॉल्व कर सकते हैं, बहुत इजी होता है। ये एक क्वेश्चन आता है बोर्ड एग्जाम्स में, ये क्वेश्चन ज़रूर आते हैं इस क्वेश्चन नंबर 1 से, ठीक है। एक्सरसाइज 1.5 से क्वेश्चन नंबर 1 से एक क्वेश्चन आता है, बहुत ही इजी सिंपल से। ये तो हम लोगों ने पहले एक्सरसाइज में देख चुके हैं, बस खाली हमें सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन भी बनाना इसमें सीख लिया हम लोगों ने। पैरेलल रहेगा तो एंड और कंडीशन रहेगा, सीरीज में रहेगा तो एंड कंडीशन रहेगा, ये सब हम लोगों ने इसमें सीख लिया। फिर से हमें स्विच बताने का कि स्विच क्लोज्ड है, कि सब स्विच क्लोज्ड रहता है, इसके सब स्विच क्लोज्ड है, इसको रिप्रेजेंट करना आना चाहिए। जो S1 है उसको P से रिप्रेजेंट करने का, S2 को Q से रिप्रेजेंट करने आना चाहिए, फिर S3 को R से रिप्रेजेंट करने का है, S1 डैश को नेगेशन P से डिनोट करने आना चाहिए, ठीक है। ये था एक्सरसाइज 1.5 का क्वेश्चन नंबर 1। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज 1.5 का क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं, क्योंकि ये सब इजी हैं, आप कर सकते हो अपने से, ठीक है। S1 देखो, अब इसमें ये सर्किट है। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं 1.5 के क्वेश्चन नंबर 1 से, एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, क्योंकि ये कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा आपका एक और क्वेश्चन करने से, ठीक है। उसके बाद हम किसी क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। पहले ये देख लेते हैं इसको।
S1 S2 S2 S3 S3 S2, ठीक है। ये अपने स्विचेस हैं, तो इसको हमको बताने का जो भी है P क्या है। P क्या होता है, द स्विच S1 इज़ क्लोज, ठीक है, S1 इज़ क्लोज। फिर Q क्या है, द स्विच S2 इज़ क्लोज्ड, ठीक है। ये R होता है द स्विच S3 इज़ क्लोज्ड। ये तीनों स्विच को हम लोगों ने बता दिया कि ये क्लोज्ड होते हैं। अब इसके सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन को बता देते हैं हम। सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन कैसे आएगा कि देखो ये पैरेलल में है, ठीक है, ये भी पैरेलल में है, ये भी पैरेलल में है, ठीक है, लेकिन तीनों एक सीरीज़ में है, ठीक है, तीनों एक सीरीज़ में है। पहले ये तो पैरेलल में, ये दोनों पैरेलल में है, फिर ये पैरेलल इसके सीरीज़ में, तो ये दोनों पैरेलल है, फिर ये भी पैरेलल, लेकिन तीनों एक साथ में सीरीज़ में है, ठीक है। तो कैसे इसको सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन कैसे करेंगे, P और Q एंड, ये जो सीरीज़ में इसके लिए एंड, फिर इसके बाद Q और R, ठीक है, Q और R हो जाएगा क्योंकि ये दोनों पैरेलल में है। फिर इसके सीरीज़ में ये है एंड आ जाएगा, फिर ये दोनों पैरेलल में है, तो इसका क्या आ जाएगा R और Q। ये होता है सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। कैसा हुआ, ये दोनों देखो, ये दोनों क्या है, पैरेलल में है, इसके लिए P और Q, ठीक है, फिर ये इसके सीरीज़ में है, इसके लिए एंड, फिर ये दोनों पैरेलल में है, इसके लिए Q और R, ठीक है, फिर ये इसके सीरीज़ में है एंड, ये S3 S2 ये दोनों पैरेलल में है, इसके लिए और R के साथ। अब इसका टेबल बनाना पड़ेगा। टेबल बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, पहले PQ सिंबॉलिक वो लिखना पड़ेगा। देखो सिंबॉलिक PQR, फिर उसके बाद P और Q हो गया, फिर उसके बाद इसको ले लिए, फिर इसको ले लिया, ठीक है। अब हमें इसको नंबरिंग दे दिए 1 2 3 4 5 6 नंबरिंग दे दिए। फिर ये दोनों को देखो, अभी हमें छोटा करने का इसको, तो देखो ये दोनों को एंड कंडीशन में ले लिए, देखो एंड कंडीशन में, ठीक है। तो 4 और 5 को हम लोगों ने ले लिया एंड कंडीशन में, ठीक है, एंड कंडीशन में लिया तो छोटा छोटा हो जाएगा। फिर जो ये है, ये पूरा है, ये दोनों है इसके साथ एंड कंडीशन में, तो हम क्या करेंगे, इसको 7 नंबर दे देंगे। जो 7 नंबर है इसके साथ एंड कंडीशन में जाएगा, तो बराबर हो जाएगा ना ये, तो इसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन हो गया। अब इसको हम फटाफट सॉल्व कर लेते हैं थ्रू टेबल से। 4 ट्रू हो गए, 4 फॉल्स हो गए। फिर उसके बाद क्यू का क्या होता है, 2 ट्रू 2 फॉल्स, 1 ट्रू 2 ट्रू 2 फॉल्स, 2 ट्रू 2 फॉल्स, ठीक है। इसमें अल्टरनेट है, 1 ट्रू 1 फॉल्स, 1 ट्रू 1 फॉल्स, 1 ट्रू 1 फॉल्स, 1 ट्रू 1 फॉल्स। इसमें क्या होता है, एंड कंडीशन में तो और कंडीशन में तो बताया गया कि दोनों फॉल्स रहा तभी फॉल्स होगा। देखने का, ये दोनों ट्रू है, ये दोनों ट्रू है तो ट्रू ही हो गया, ट्रू हो गया। ये दोनों ट्रू है तो ट्रू ही हो गया। ये दोनों एक भी ट्रू रहेगा तो ट्रू ही हो गया, एक भी ट्रू रहा तो ट्रू ही हो गया, एक भी ट्रू रहा तो ट्रू ही हो गया, एक भी ट्रू रहा तो ट्रू ही हो गया। दोनों फॉल्स है तो फॉल्स हो जाएगा, ये दोनों फॉल्स है तो फॉल्स हो जाएंगे। और क्यू और आर में कंडीशन में वही सेम कंडीशन, दोनों फॉल्स रहा तभी फॉल्स होंगे। देखो ये दोनों ट्रू है तो ट्रू रह गया, ये दोनों एक में से एक भी ट्रू है तो ट्रू हो गया, एक भी ट्रू है तो ट्रू हो गया, दोनों फॉल्स है तो फॉल्स हो गया। ये दोनों में से एक दोनों ट्रू है तो ट्रू ही हो गया, दोनों में से ट्रू है तो ट्रू ही हो जाएगा, ये भी ट्रू ही हो जाएगा, ये दोनों फॉल्स है तो फॉल्स हो जाएगा। फिर जो 6 है आर के साथ कंडीशन में रहेंगे, आर के साथ जो यही सेम आ जाएगा ना, आर के हो जाएगा ना, तो यही सेम हो जाएगा। तो इसको यही ऐसा लिख सकते हैं, ऐसे कैसे ऐसा लिख सकते हैं क्या, इसी को सेम लिख देते हैं, ये सेम है ना, सेम ही लिख सकते हैं ना, 0 1 1 1 0, ठीक है। अब क्या दिया है कि देखो ये जो 7 नंबर है, 7 नंबर में क्या लिखने का, 4 और 5, जो 4 और 5 है एंड कंडीशन में रहना चाहिए। एंड कंडीशन क्या, दोनों ट्रू रहना चाहिए तभी ट्रू होगा। देखो ये दोनों ट्रू है तभी ट्रू हो गया, ये दोनों ट्रू है तभी ट्रू हो गया, ये दोनों ट्रू है तभी ट्रू हो गया, एक भी फॉल्स हो तो फॉल्स हो जाएगा। देखो ये दोनों ट्रू है तो ट्रू ही हो गया, ये दोनों ट्रू है तो ट्रू ही हो जाएगा, ये एक भी फॉल्स है तो फॉल्स हो जाएगा, एक भी फॉल्स है तो फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। अभी जो है 7 नंबर 6 नंबर के साथ एंड कंडीशन में रहेगा, जो 7 नंबर है 6 नंबर के साथ एंड कंडीशन में रहेगा, एक भी ट्रू रहा एक भी फॉल्स रहा तो फॉल्स हो जाएंगे, ठीक है। देखो ये दोनों ट्रू है तो ट्रू ही रहेगा, ये दोनों ट्रू है तो ट्रू ही रहेगा, ये दोनों ट्रू है तो ट्रू ही रहेगा, एक भी फॉल्स है तो फॉल्स हो जाएगा, एक दोनों ट्रू है तो ट्रू ही रहेगा, दोनों ट्रू है तो ट्रू ही रहेगा,
दोनों एक बीट फॉल्स हो जाएगा तो फॉल्स हो जाएगा, एक बीट फॉल्स हो जाएगा तो फॉल्स हो जाएगा। ये था क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व हो गया। इतना इजी सम से आप भी सॉल्व कर सकते हो, थोड़ा सा अटेंशन चाहिए, बस सॉल्व हो जाएगा सब सम्स, ठीक है। ये था क्वेश्चन नंबर 1.5 का, अरे एक्सरसाइज 1.5 का क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। अभी हमें सर्किट बनाने का है। इसका सर्किट कैसे बनाए, कंस्ट्रक्ट स्विच सर्किट, ठीक है। इसको क्या करेंगे अभी, देखो नेगेशन पी एंड क्यू दिया है, मतलब ये दोनों सीरीज़ में रहेंगे, फिर ये दोनों सीरीज़ में रहेंगे, लेकिन ये दोनों एक दूसरे से पैरेलल में रहेंगे। ये सीरीज़ में रहेंगे, ये भी सीरीज़ में रहेंगे, लेकिन ये दोनों एक दूसरे से पैरेलल में रहेंगे। देखो कैसे बनेगा भी है, देखो ये हो गया नेगेशन पी, फिर ये हो जाएगा क्यू हो जाएगा, फिर उसके बाद ये दोनों इसके साथ ये दोनों पैर, ये देखो ये हो जाएगा पी वाला, फिर ये वाला हो जाएगा नेगेशन आर वाला। फिर ये दोनों एक बैटरी से कनेक्ट हैं, ये दोनों एक बैटरी से कनेक्ट है, फिर बैटरी लैम्प से कनेक्ट है, ये कोड है, ठीक है। तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं ना, देखो ये हो गया नेगेशन पी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, S1 डैश लिख सकते हैं ना। नेगेशन पी को हम लोग ने पिछले एक्सरसाइज में देखे हैं, पिछले क्वेश्चन नंबर 1 में देखे हैं। फिर उसके बाद ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा S2 हो जाएगा, ये नेगेशन में तो नहीं है ना, क्यू नेगेशन में नहीं है ना, इसके लिए S2 हो जाएगा। ये फिर पी है तो इसके लिए S1 हो जाएगा, नेगेशन आ रहा है तो क्या हो जाएगा, ये S3 डैश हो जाएगा, ठीक है। तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे अभी, पी क्या है, द स्विच S1 इज क्लोज्ड, क्यों क्या हो जाएगा, द स्विच S2 इज क्लोज्ड, S1 डैश क्या हो जाएगा, अरे नेगेशन पी क्या हो जाएगा, नेगेशन पी जाएगा द स्विच S1 डैश इज क्लोज्ड, क्या हो जाएगा, नेगेशन आर क्या हो जाएगा, द स्विच S3 डैश इज क्लोज्ड। बस ये सिंपल सा था, ऐसे ही कंस्ट्रक्ट करने का है आपको। ये बहुत इजी है, ये बहुत इजी है, ये आप लोग के लिए JEE में ये क्वेश्चन आते हैं जिसमें 2-3 मार्क्स के रहते हैं, ये 2 मार्क्स के क्वेश्चन रहेंगे ये कंस्ट्रक्ट करने के लिए, ठीक है। बहुत ही इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। देखो इस क्वेश्चन में बताया गया पी एंड आर ये सीरीज़ में है, ठीक है, ये सीरीज़ में है, फिर ये भी सीरीज़ में है, ये भी सीरीज़ में है, ये तीनों सीरीज़ में है, ठीक है। लेकिन ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल होंगे, फिर ये दोनों एक दूसरे से सीरीज़ में होंगे, ठीक है। इतना ही बस खाली कंस्ट्रक्ट करने का, देखने का कौन को क्या है। तो क्या हो जाएगा, ये पहला हो जाएगा, ये पी हो जाएगा, ये आर हो जाएगा, ठीक है। अब नीचे वाला ये दोनों पैरेलल में ना, तो ये नेगेशन क्यू हो जाएगा, फिर इसके बाद ये होता है नेगेशन आर हो जाएगा, फिर इसके बाद ये दोनों तो एंड कंडीशन में सीरीज़ में ही है, तो फिर हो जाएगा नेगेशन पी हो जाएगा, ये एंड कंडीशन में है, ये भी एंड है, तो ये हो जाएगा नेगेशन आर हो जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा सर्किट। कैसे हुआ मालूम पड़ा, देखो मैं बताता हूँ। ये देखो ये था, ये सीरीज़ में था पी एंड आर, देखो ये पी हो जाएगा, ये आर हो जाएगा, ये दोनों सीरीज़ में है। फिर जो ये है ये दोनों तो सीरीज़ में है, देखो क्यू एंड आर लेकिन सीरीज़ में, लेकिन ये इसके पैरेलल में है ना, तो इसके लिए इसके पैरेलल में है, ठीक है। तो इसके लिए पैरेलल में, फिर जो ये है इसके साथ सीरीज़ में है, तो इसके लिए सीरीज़ में लिखा गया, ठीक है। तो इसको क्या नाम देंगे हम, ये हो जाएगा S1, ये S3, इसको क्या नाम देंगे हम, ये हो जाएगा S2 डैश हो जाएगा, ये जाएगा S3 डैश हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा, ये S1 डैश हो जाएगा, ये हो जाएगा S3 डैश, ठीक है। ऐसा हो गया। इसको एक बैटरी के साथ कनेक्ट कर देंगे, एक लैम्प के साथ कनेक्ट कर देंगे और सर्किट तैयार हो जाता है। ऐसा इतना सिंपल सम था ये, ठीक है। ऐसे ही करने का है। ये बहुत, इस सम्स में थोड़ी सी गलती हो गई, हमने ये नहीं देखा ना, ये एंड कंडीशन ये दोनों के साथ है ना, तो ये एंड कंडीशन दोनों के साथ है, तो ये जो है ना ये वाला, ये दोनों
ये इसके साथ आएंगे, इसके साथ सीरीज़ में रहेंगे ना ये, तो ये जाएंगे ऐसे, फिर ये हो जाएगा ऐसे, ठीक है। बस खाली इतना सा फ़र्क था, बस खाली ये जो है ना ये दोनों के साथ सीरीज़ में, ठीक है। ये कट हो जाएंगे, सिर्फ ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल है ना, लेकिन ये तो ये दोनों के साथ सीरीज़ में है, ये जो है ये दोनों के साथ सीरीज़ में, तो ऐसे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा S1 डैश हो जाएगा, ये हो जाएगा S3 डैश हो जाएगा। ये दोनों सीरीज़ में है ना इसके साथ, देख लो, ठीक है। यही थोड़ी सी गलती हो गई थी और कुछ नहीं, और सब सही है। ये हमने देखा नहीं ना कि एंड ये दोनों के साथ सीरीज़ में रहेगा, इसके लिए ये दोनों के साथ सीरीज़ में रहेगा, ये दोनों पैरेलल है एक दूसरे से, ये दोनों पैरेलल है लेकिन इसके साथ सीरीज़ में है, ठीक है। तो ऐसे ही था, थोड़ा सी गलती हो गई थी। क्या आ जाएगा ये S1 क्या, अरे P क्या हो जाएगा, P हो जाएगा द स्विच S1 इज़ क्लोज्ड, Q क्या हो जाएगा द स्विच S2 इज़ क्लोज्ड, और क्या जाएगा द स्विच S3 इज़ क्लोज्ड। अब इसका नेगेशन वाला देख लेते पार्ट। नेगेशन में क्या रहेगा, नेगेशन P क्या हो जाएगा द स्विच S1 डैश इज़ क्लोज्ड, Q का क्या हो जाएगा नेगेशन Q का क्या हो जाएगा द स्विच S2 डैश इज़ क्लोज्ड, और नेगेशन R का क्या हो जाएगा द स्विच S3 डैश इज़ क्लोज्ड, ठीक है। इतना सा समझा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, जिसमें बोला इसको सिंपल सर्किट बनाने का, इस सर्किट को सिंपल सर्किट बनाने का, ठीक है। इसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन कैसे हो जाएंगे, कि P है, ठीक है, P है एंड कंडीशन में ये दोनों के साथ, ठीक है, ये दोनों पैरेलल कंडीशन में है, ये दोनों के साथ S1 जो है एंड कंडीशन में, तो ये हो जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा नेगेशन P और Q, ठीक है। ये सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन हो गया। अब हमें इसे छोटा करने का, सर्किट को छोटा सिंपल सर्किट करने का, तो इसको हम लोग जो लॉजिक के लॉ है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, फिर उसके बाद ये कॉम्पिटिटिव लॉ, आइडेंटिटी लॉ, ये सब लगेंगे, ठीक है। इसमें जो पहले अपन ने सॉल्व किए थे, और इसमें क्या हो जाएगा अभी देखते हैं। अभी ये हो जाएगा P एंड नेगेशन P Q। अब इसको क्या हो जाएगा, अब इसको सॉल्व करते हैं। जब ऐसे दिया रहता है ना, तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ये जो है ना ये डिस्ट्रीब्यूट होगा इन लोग में, तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ बन जाएगा। ये जो है इसके साथ मल्टीप्लिकेशन में चल जाएगा P एंड नेगेशन P, ठीक है, ये हो जाएगा। फिर उसके बाद ये और कंडीशन लग रहा है, फिर ये दोनों है इसके साथ मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, ये और कंडीशन, तो ऐसे कैसे ये दोनों है जो इसके साथ मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा P एंड Q के साथ, तो क्या हो जाएगा, ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ हो जाएगा, क्योंकि ये जो डिस्ट्रीब्यूट हुआ है ना इन लोगों में, इसके लिए डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। फिर इसमें क्या हो जाएगा, बाय कंपोनेंट लॉ, कॉम्प्लीमेंट लॉ, बाय कॉम्प्लीमेंट लॉ क्या हो जाएगा, देखो जो नेगेशन P है वो फॉल्स हो जाएगा, जो P है वो ट्रू रहता है, ट्रू एंड फॉल्स क्या हो जाता है, ये फॉल्स हो जाता है बाय कॉम्प्लीमेंट लॉ के वजह से। जो नेगेशन P है वो फॉल्स होता है, देखो P को हम लोग ट्रू समझते हैं, नेगेशन P को हम लोग फॉल्स समझ लेंगे, जो फॉल्स एंड ट्रू एंड फॉल्स क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा, और कंडीशन में और हो जाएगा ये। फिर ये देखो P एंड Q, मतलब ये दोनों ट्रू है तो ट्रू रहेंगे, ठीक नहीं। इसको ऐसे कैसे रखते हैं हम लोग, इसको ऐसे जब नेगेशन रहेगा तभी कंपोनेंट लॉ लगता है, ठीक है। ये आपने जानना जरूरी है, नेगेशन रहेगा तभी, ये तो ऐसे कैसे हो जाएगा, ठीक है। इन्हें कैसे हो जाएगा, कॉम्प्लीमेंट लॉ से हो गया, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट लॉ से। कॉम्प्लीमेंट लॉ क्या करता है कि जो ट्रू एंड फॉल्स को एक ऐसे सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन में कन्वर्ट करता है। अगर जब नेगेशन रहेगा तभी हम लोग कॉम्प्लीमेंट लॉ लगा सकते हैं, ये याद रखना, ठीक है। तो ये जो इसको ट्रू समझ लिए, इसको हम लोग फॉल्स समझ लिए, ठीक है, नेगेशन वाले को फॉल्स समझ लिए, तो ट्रू एंड फॉल्स क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि एंड कंडीशन में दोनों ट्रू रहना ही चाहिए। फिर उसके बाद बाय आइडेंटिटी लॉ में मतलब क्या था, इसको पूरा हम लोग को इसको हम लोग ट्रू समझ लेते हैं, इसको हम लोग ये फॉल्स है, ये तो इसको पूरे को हम लोग ट्रू समझ लेते हैं, ठीक है। बाय आइडेंटिटी लॉ में मतलब ऐसा होता है, बाय आइडेंटिटी लॉ, तो ये क्या हो जाएगा, ट्रू, अरे फॉल्स और ट्रू,
फॉल्स और ट्रू क्या हो जाता है, ट्रू होता है, क्योंकि एंड कंडीशन में दोनों फॉल्स रहेगा तभी फॉल्स रहेगा, ये अदरवाइज ट्रू हो जाएगा। तो आइडेंटिटी लॉ में हम लोग सिर्फ ये वेरिएबल्स लिखते हैं, इसमें ट्रू फॉल्स नहीं लिखते हैं, मतलब वेरिएबल, जो भी वेरिएबल ट्रू की जगह पे रहेगा या तो जो कंडीशन रहेगा इसके हिसाब से, इसकी जगह पे ट्रू की जगह पे क्या है, ये वेरिएबल्स है, तो क्या हो जाएगा पी एंड क्यू, ठीक है, ये चेंजेस हो गया है। तो इसको क्या लिखेंगे, आइडेंटिटी लॉ से। आइडेंटिटी लॉ क्या कहता है कि देखो ये फॉल्स हो गया और इसको पूरे को ट्रू समझ लेते हैं, ठीक है, ट्रू। तो एंड और कंडीशन में क्या होता है कि फॉल्स और ट्रू क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा, क्योंकि फॉल्स कंडीशन क्या बोलता है, और कंडीशन क्या बोलता है कि दोनों फॉल्स रहेगा तभी फॉल्स रहेगा। तो इसमें लेकिन ट्रू दिया है ना, इसको हम लोग ट्रू समझे हैं तो ट्रू हो गया। तो ट्रू की जगह पे ये है तो इसको ये लिख देंगे। तो इसका अब ये देखो पी और क्यू मिल गया, तो अब इसका सिंपल सर्किट बना सकते हैं हम लोग। ये देखो ये पी हो जाएगा, फिर ये क्या हो जाएगा, ये क्यू हो जाएगा और कंडीशन में इन लोग, फिर इसके साथ बैटरी के साथ ये हो जाएगा, फिर लैंप हो जाएगा। देखो ये सिंपल सर्किट बन गया कि नहीं, ये सिंपल सर्किट बन गया। देखो ये S1 हो जाएगा, ये S2 हो जाएगा, ये सिंपल सर्किट में कन्वर्ट हो गया। तो ऐसे ही था। सेकंड क्वेश्चन भी आप ऐसे ही कर सकते हैं, तीनों लॉ लगा के, चारों लॉ जो भी लॉ है लॉजिक के वो लगा के आप लगा सकते, ज़्यादा करके ये तीनों ही लॉ यूज़ होते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 भी हम लोग कर चुके हैं।